चलो भाई, इस आईपीओ की सुनामी में एक और इंटरेस्टिंग कंपनी का आईपीओ आ गया है। नाम है ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजी। इस कंपनी को 25 सालों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और इसके दो मेन बिजनेस वर्टिकल्स हैं। इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, कंपनी की प्रोफाइल, फाइनेंशियल, आईपीओ डिटेल, जीएमपी, पीयर कंपैरिजन और इसमें कितना लिस्टिंग इन हो सकता है। साथ में ये भी देखेंगे कि मैं इसमें क्या करने की सोच रही हूँ, अप्लाई या अवॉइड। चलो तो शुरू करते हैं। मैं राखी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस नए सेगमेंट आईपीओ वर्स में। और डिस्क्लेमर आपको पता ही है, इस वीडियो में दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से, हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी के दो बिजनेस वर्टिकल्स हैं, जिसमें से पहला है प्रीफैब बिजनेस। इसके अंदर प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग्स, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर, एलजीएसएफ फ्रेम्स और सैंडविच पैनल्स डिजाइन, मैन्युफैक्चर और इंस्टॉल करती है। दूसरा इनका ईपीएस पैकेजिंग बिजनेस, जिसमें ईपीएस शीट्स, ब्लॉक्स और मोल्डेड पैकेजिंग प्रोडक्ट्स बनाती है, जो कंस्ट्रक्शन, पैकेजिंग और कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री में यूज होते हैं। अब आपको स्क्रीन पे इनकी कैपेसिटी दिख रही होगी। प्रीफैब की है 1.25 लाख MTP है, ईपीएस पैकेजिंग प्रोडक्ट्स की है 8400 MTP है और सैंडविच पैनल्स की है 5 लाख स्क्वायर मीटर से ज़्यादा। अब यहाँ MTPA क्या है? मैट्रिक टन्स पर एनम। देखो भाई, कंपनी के बारे में तो हमने थोड़ा बहुत जान लिया कि ये कंपनी क्या करती है, पर क्या इस इंडस्ट्री में ग्रोथ है? तो जी हाँ, फाइनेंशियल ईयर 2030 तक प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग की इंडस्ट्री में 9.5 से 10.5% की CAGR ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है। शायद इसी वजह से जो ये कंपनी 504 करोड़ का फंड रेज कर रही है, उसमें से 300 करोड़ फ्रेश इशू है। पर इस पैसे का यूज़ कहाँ कर रही है? तो 103 करोड़ राजस्थान अलवर में नए प्लांट के लिए और 58 करोड़ आंध्र प्रदेश में कैपेक्स में यूज करेगी। बाकी 70 करोड़ का कर्जा भी चुकाएगी। अब आप खुद सोचो, कोई भी कंपनी नए प्लांट कब सेटअप करेगी? जब उसे लगेगा कि इस इंडस्ट्री में अभी और ग्रोथ बाकी है। अब चलो ईपैक के फाइनेंशियल देख लेते हैं और साथ ही पीयर कंपैरिजन करेंगे उन चारों कंपनियों के साथ जो इसके DRHP में मेंशन है। भाई, इसकी रिवेन्यू ग्रोथ देखो, मैं तो देख के शॉक ही हो गई। जहां इसकी पीयर कंपनियों का मैक्सिमम 15% है, इसका फाइनेंशियल ईयर 2024 में 38% था और 2025 में तो 25%। और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हाईएस्ट है। यहाँ तक कि जब मैंने इसका ROE और ROCE देखा, भाई मुझे तो इस कंपनी में कोई कमी नहीं लग रही है। अब आप इसका पी रेशो और पीवी रेशो भी देख रहे होगे। आपको लग रहा होगा ये तो बहुत ऊपर है, तो बिल्कुल हाँ, क्योंकि ये अपनी सभी पेयर कंपनी से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो ये वैल्यूएशन भी हाई डिमांड करेगी। अब देखना ये है कि मार्केट इसे कितनी वैल्यूएशन देता है, वो तो लिस्टिंग डे पे पता चलेगा। पर फिर भी मुझे लग रहा है कि ये 40 के पी पे तो लिस्ट हो ही सकती है, भले ही बाद में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। तो अगर इस हिसाब से देखें तो 236 रुपये का शेयर प्राइस, मतलब 15 से 16% का लिस्टिंग इन। बट इसका GMP अभी 9-10% पे चल रहा है। ये आईपीओ 24 सितंबर को ओपन हो रहा है, 26 सितंबर को क्लोज। लिस्टिंग डेट है इसकी 1 अक्टूबर। प्राइस बैंड 194 से 204 रुपये। मिनिमम कट ऑफ प्राइस 14,892 रुपये। बाकी स्मॉल HNI और बिग HNI की मिनिमम बिडिंग डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। अब इस आईपीओ को लेकर मेरा फाइनल डिसीजन। भाई, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि ऐसी कंपनी रेयर ही आती हैं जो अपनी पीयर से बहुत अच्छा परफॉर्म करें। बट इस आईपीओ में एक छोटी सी दिक्कत हो गई कि ये ऑलरेडी हाई वैल्यूएशन पे है, तो इसीलिए ज़्यादा लिस्टिंग इनका स्कोप खत्म हो गया है। बट हाँ, लॉन्ग टर्म में ये ज़रूर अच्छी वेल्थ बना सकती है। तो भाई, लास्ट तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बाकी अगर आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब तो करें ही, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें।